सो वेलकम अगेन। इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरी क्या है एंड नेस्टेड लूप का यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी की तरफ आते हैं। डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी इज़ अ बिल्ट इन डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं पेयर्स की फॉर्म में। एक की होती है और उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। मतलब एक पेयर होगा जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे। फर्स्ट एलिमेंट की कहलवाएगा और सेकंड एलिमेंट वैल्यू कहलवाएगा। सपोज एक पेयर में फर्स्ट वैल्यू जो की है वो एक स्टूडेंट का नेम है, ठीक है, कोई भी, और सेकंड वैल्यू उसके मार्क्स। मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो जो कि वैल्यू है वो उस नेम वाले, जो सपोज एक नेम है उसके कोई भी XYZ नेम है स्टूडेंट का, उसके मार्क्स होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी तरह के डेटा को स्टोर कर सकते हैं पेयर्स में। ईच एलिमेंट इन अ डिक्शनरी कंसिस्ट ऑफ अ यूनिक की एसोसिएटेड विद द कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू। हर पेयर में जो की होगी वो यूनिक होगी। अगर वो यूनिक होगी तो उस की को हम इस्तेमाल करके उसकी वैल्यू को कॉल कर सकते हैं ईजिली। तो ये चीज़ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आती है कि डिक्शनरी में डेटा को हम की वैल्यू पेयर्स में स्टोर करते हैं। उसके बाद डिक्शनरी अनऑर्डर डेटा स्ट्रक्चर है। पाइथन की 3.7 वर्जन से पहले जो भी वर्जन थे उनमें डिक्शनरी अनऑर्डर थी, अभी ये ऑर्डर है। मतलब एक ही इनकी इंडेक्स है। इंडेक्स जैसे के लिए लिस्ट में इंडेक्स ज़ीरो से स्टार्ट होती है ना, तो हम एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं उनके इंडेक्स से। तो यहाँ पर हम डिक्शनरी में उनके कीज़ से एलिमेंट्स को कॉल कर सकते हैं। मतलब की एक कॉल करेंगे और उसकी वैल्यू आ जाएगी इस तरह से। उसके बाद आता है म्यूटेबल। म्यूटेबल मीन्स जो डिक्शनरी बनाने के बाद हम उनमें कोई पेयर ऐड भी कर सकते हैं और जो ऐड किए हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं पेयर्स। तो ये चीज़, इसको हम कहते हैं म्यूटेबल। अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। डिक्शनरी को हम कर्ली ब्रैकेट्स के से रिप्रेजेंट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम वैल्यू पेयर्स में वैल्यूज़ ऐड करते हैं, एलिमेंट्स ऐड करते हैं, वैल्यूज़ नहीं पर एलिमेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने डिक्शनरी के नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया। उसमें हम जो भी वैल्यूज़ होंगी की और इन वैल्यूज़ मतलब पेयर्स में एलिमेंट्स को हम स्टोर करेंगे। ठीक है, इस तरह से स्ट्रिंग की जो है वो एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, और उसके बाद कॉलन देंगे और कॉलन के बाद उसकी वैल्यू होगी। तो इस तरह से हम बाद में डिक्शनरी लिखने पर इंटर प्रेस करने से ये कंट्रोल इंटर प्रेस करने से ये पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगी। अब की जगह हम यहाँ पर कोई नेम दे रहे हैं स्टूडेंट का, सपोज अहमद, और अहमद की वैल्यू जो है वो एज मार्क्स के लिए 144 आउट ऑफ 200 या 44 कर लेते हैं आउट ऑफ 100, उसके मार्क्स आई हैं टेस्ट में। तो फिर कॉल करने पर ये डिक्शनरी पूरी आ जाती है। हम यहाँ पर जितने चाहें पेयर सेट कर सकते हैं डिक्शनरी में, और फिर उसको कॉल करने पे पूरे जो की वैल्यू पेयर्स जितने भी ऐड किए हमने सारे आ जाएंगे। कंबाइनली इन सबको हम कहते हैं आइटम्स। ठीक है, आइटम्स हम अलग से एक कीवर्ड होता है उसको भी कॉल कर सकते हैं, यूज़ करके हम की वैल्यूज़ को कॉल कर सकते हैं। बहरहाल यहाँ पर एक और मैंने लिया है, एक और की लिए XYZ कोई भी नेम है, उसके बाद कॉलन के बाद उसकी आएगी वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू मैं ले रही हूँ 77। अच्छा, पिछले में अहमद के जो मार्क्स हैं वो एक स्ट्रिंग है जो कि इंटीजर होनी चाहिए, बाय मिस्टेक मैंने लिख ली स्ट्रिंग। अभी 44 उसके मार्क्स हैं और XYZ जो कोई भी नाम लिया है, कोई भी वेरिएबल, उसके जो मार्क्स हैं वो 177 है, नॉट 177 बट 77, यस। और फिर इस तरह से ये प्रिंट करके देगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर की को कॉल कर सकते हैं और उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी। मतलब सपोज़ कि मैंने यहाँ पर अहमद लिखा है, अहमद को अगर मैं कॉल करूँगी कोई तो उसकी ये मार्क्स आ जाएंगी। डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट्स, डिक्शनरी लिख कर स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे और वहाँ पर की लिखेंगे, की में जो भी वैल्यू दी है वो लिखेंगे, वैल्यू नहीं, की में जो भी नेम दिया है हमने वो लिखेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी। XYZ कॉल करने पर उसकी जो वैल्यू 77 है वो आ जाएगी इस तरह से, और अहमद लिखने पे 44 आ जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पर हम की में कोई नंबर भी लिख सकते हैं, उसकी वैल्यू में कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। इस तरह भी स्टोर कर सकते हैं, हम पेयर्स बना सकते हैं। इनके अलावा हम नेस्टेड डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। वो कैसे होगी? वो इस तरह होगी कि अगर मैं चाहूँ कि मैं कॉल करूँ, मेरे पास एक की है जो कि है 100 की है, 100 के अंदर एक डिक्शनरी बनाऊँगी। हो सकता है ऐसे? यस, बिल्कुल हो सकता है। 100 के अंदर एक डिक्शनरी बनाऊँगी, जो 100 के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो कीज़ होंगी, उसको मैं कॉल करूँगी। नहीं आ रहा समझ? देखिए 100 के बाद 100 जो की है हमारी, उसके बाद हम एक दूसरी ब्रैकेट्स देंगे 2, क्योंकि हम नेस्टेड डिक्शनरी बना रहे हैं अभी। उसमें एक की मैंने दी जिसका नाम है नेम, और उसकी जो वैल्यू है वो है अहमद। अब मैं जब 100 के अंदर इस तरह से जब लिखेंगे तो इट मीन्स कि 100 के अंदर जो नेम के नेम से जो की है उसकी वैल्यू मुझे दो, तो ये प्रिंट करके देगा। अब 100 के अंदर जो की है, 100 के अंदर जो हमने वैल्यू के अंदर जो डिक्शनरी डाली है, उस डिक्शनरी में जो की है वो है नेम, तो उसको नेम को हमने कॉल किया तो उसकी वैल्यू आ गई जो कि है अहमद। ठीक है, तो इस तरह से हम नेस्टेड डिक्शनरी भी बना सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है अगर हम नेस्टेड के अंदर भी नेस्टेड बनाएं, बट दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डिक्शनरी। सिंटेक्स जो है ना बेसिक, वो इस तरह से होता है। अब एक थोड़ा अच्छा वाला एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट्स के स्कोर हम ऐड करते हैं, स्टोर करते हैं उसके विथ देयर नेम्स। ओके, नेम, स्टूडेंट का नेम, उसके बाद आएगा उसके मार्क्स आएंगे। मैंने पहला नाम लिया जोहन, और जोहन के मार्क्स आएंगे 66। और उसके बाद हम लेते हैं एक नाम, जैसे हमारे पास है मार्क जुकरबर्ग लेते हैं, उसने भी तो एग्ज़ाम्स दिए होंगे ना, उसके भी मार्क्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। उसको देते हैं हम या 78 कर ले, 88 ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम लेते हैं बॉब। बॉब भी एक स्टूडेंट है और उसके मार्क्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इनको कॉल करेंगे और पर्टिकुलर नेम से एक स्टूडेंट का पर्टिकुलर नेम लेंगे, कोई भी एक स्टूडेंट को कॉल करेंगे उसके नेम से, और उसके मार्क्स भी हम प्रिंट करेंगे। वो किस तरह से? अब यहाँ पर मैं चाह रही हूँ कि मैं एक स्टूडेंट को कॉल करूँ और एक स्टूडेंट के मार्क्स को मैं देखूँ, तो इससे क्या होगा कि उसके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, स्टूडेंट स्कोर्स, यहाँ पर ये वेरिएबल ले रही हूँ, और इसके अंदर मतलब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इसके अंदर जो की, जो कि जिसकी वैल्यू मुझे चाहिए, उसकी की मैं लिखूँगी यहाँ पर मार्क जुकरबर्ग की मुझे मार्क्स चाहिए, तो इस तरह से मैं यहाँ पर की उसकी लिखूँगी, तो यहाँ पर वैल्यू हमें आ जाएगी इसकी। अब हम इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करते हैं, मार्क्स, यहाँ जुकरबर्ग मार्क्स लिखते हैं। तो जो इसकी वैल्यू मार्क्स होंगी ना, मतलब कि जुकरबर्ग की जो वैल्यू होगी 88, वो स्टोर हो जाएगी मार्क स्कोर्स के अंदर। ठीक है, मार्क स्कोर के अंदर। बाद में हम इसको प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं लिखूँगी स्कोर ऑफ जुकरबर्ग कामा मार्क स्कोर, तो ये आ जाएगा स्कोर ऑफ जुकरबर्ग 88। यहाँ पर इसके मार्क्स भी लिख लेते हैं कि जुकरबर्ग के जो मार्क्स हैं वो 88 है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक वेरिएबल में मार्क्स, उसके जो वैल्यू है वो स्टोर कर सकते हैं और उसको प्रिंट कर सकते हैं प्रिंट कीवर्ड यूज़ करके। ठीक हो गया। शिफ्ट इंटर करने के बाद न्यू सेल आएगा, उसमें हम ये सेम ही कॉपी कर लेते हैं। स्टूडेंट स्कोर्स के अंदर जो हमने डिक्शनरी बनाई है स्टूडेंट स्कोर्स के नेम से, वो सारी हम कॉपी करेंगे और इनके मार्क्स जो है वो हम चेंज कर लेते हैं।
क्योंकि थोड़ी हमें चेंजिंग करनी है। हमें फॉर लूप यूज़ करेंगे यहाँ पर। फॉर लूप की हेल्प से हम स्टूडेंट्स के जो स्कोर्स हैं उनको आइटरेट करेंगे। मतलब कि पहले स्टूडेंट का नेम आएगा, उससे मार्क्स आएंगे, और सेकंड में जो सेकंड स्टूडेंट होगा हमारा उसके मार्क्स आएंगे विथ हिज नेम, ठीक है। और इसी तरह थर्ड के भी पहले नेम आएगा, फिर उसका जो उसके मार्क्स होंगे वो आएंगे। फॉर नेम इन स्टूडेंट स्कोर्स, मतलब कि स्टूडेंट स्कोर्स जो डिक्शनरी है हमारी, उसमें जो हमारे पास कीज़ होंगी ना, वो कीज़ हर की स्टोर होगी नेम वेरिएबल के अंदर, और फिर वो नेम वेरिएबल हमने प्रिंट करवाया यहाँ पे, तो जो कीज़ हैं वो सारी आ जाएंगी। अब हम चाह रहे हैं कि इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो नेम्स जो भी स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स आ जाएं। तो मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट स्कोर के अंदर की को कॉल करूँगी, कि लिखूँगी नेम्स, और नेम में क्या है, उनकी सारी कीज़, तो उन कीज़ की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आ रही समझ। स्टूडेंट स्कोर के अंदर हम यहाँ पर लिखेंगे नेम, क्योंकि नेम में हमारे पास क्या है, कीज़, तो इस तरह से कॉल करने पर जो कीज़ की वैल्यूज़ होती हैं वो आ जाती है। स्टूडेंट स्कोर और उसके अंदर नेम, और उसकी बाद में उसकी जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर प्रिंट होकर आ जाएंगी, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस करने पर ये देखें, पहले नेम आ गया, मतलब कीज़ आ गई, और बाद में उनकी वैल्यूज़, उनके मार्क्स आ गए। जॉन था 76, मार्क जुकरबर्ग जो कि हमने दिए 58, एंड उसके बाद बॉब 86। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़, जो भी नेम होगा, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ जोहन, और द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ मार्क जुकरबर्ग, या और उसके बाद हम लिखते हैं मार्क्स आर ये, तो ये पूरा प्रिंट करके देगा। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ जोहन, मार्क्स 76, एंड द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ मार्क जुकरबर्ग, मार्क्स 58, और उसके नेम ऑफ द स्टूडेंट इज़ बॉब एंड मार्क्स आर 86। तो इस तरह से हम डिक्शनरी को लूप की हेल्प से, फॉर लूप की हेल्प से आइटरेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये पहली बार में भी मुश्किल लगे, बट इट्स नॉट एट दैट मच डिफ़िकल्ट, ये आसान है, आ जाएगा प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बहरहाल अब हम देखेंगे कि नेस्टेड लूप कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप के लिए मैं ले रही हूँ आई वेरिएबल फॉर आई इन रेंज। रेंज हमने पढ़ा था इन प्रीवियस वीडियो। तो रेंज कीवर्ड कैसे यूज़ करते हैं, हम उसमें कितने पैरामीटर्स हो गए। फॉर आई इन रेंज 1, अब रेंज 1 का क्या मतलब, सो इट्स योर असाइनमेंट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आई ये बात कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है रेंज 1, तो रेंज 1 में जो 1 होगा वो आई में स्टोर होगा, और ये 1 प्रिंट करेगा कि नहीं, ये आप बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते 1, 6। मैं चाह रही हूँ कि 1 से लेकर 6 - 1 5 तक ये प्रिंट हो जाए नंबर्स, और उसके अंदर अभी प्रिंट नहीं करवाने मैंने, अभी उसके अंदर एक नया फॉर लूप देना है, जो क्योंकि हम नेस्टेड लूप बना रहे हैं। फॉर j इन i, 6, ये भी 1 से लेकर 5 तक चलेगा। और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हम जस्ट प्रिंट नहीं कर सकते, हम प्रिंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मैं चाह रही हूँ यहाँ पर i × j, मतलब कि जो i पहला जो लूप है ना i, जिसमें जो वैल्यूज़ है वो j की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो। i × j करने पे क्या हुआ, जो हम पहला हमारा लूप है ना जो बार वाला, फॉर i इन j, उसमें i की वैल्यू पहले है 1, ठीक है। और 1 के बाद i की वैल्यू होगी 1, उसके बाद जो अंदर वाला लूप है इनर लूप, उसमें भी j की वैल्यू 1 है, तो 1 × 1 1 होगी। फिर जो इनर लूप होगा ना वो दोबारा रन होगा, उसमें j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एक j की वैल्यू में वो होगी 2, ठीक है। 2 × 1 होगा, मतलब i की वैल्यू 1 ही है, और 2 की वैल्यू j की वैल्यू जो है वो है 2। i × 2 मीन्स 1 × 2 = 2, और उसके बाद j की वैल्यू फिर बढ़ेगी 3, और i की वैल्यू हमारे पास है 1। 3 × 1 ये 3 होगा, 4 × 1
एंड 1 × 5 ये 5 प्रिंट होगा। तब 5 तक जो प्रिंट हुए ना वो इस तरह हुए। उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा। ऊपर आई की जो वैल्यू होगी ना, जो पहला लूप है आउटर लूप, आई की वैल्यू अब यहाँ पर बढ़ेगी। आई में 1 इंक्रीमेंट होगा, 1 की इंक्रीमेंट होगी, ठीक है। पहले 1 थी वैल्यू आई की, उसके बाद ये 2 हो जाएगी। और फिर सेम जो इनर लूप है वो 5 बार चलेगा। मीन्स जो आई की वैल्यू 2 है ना, वो जे की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी। जे 2 × 1 इक्वल्स टू 2। और उसके बाद जे की वैल्यू भी बढ़ेगी, जो कि हो गई 2, और आई की वैल्यू वही होगी 2। 2 × 2 4 हो जाएगा। उसके बाद 2 × 3 6 हो जाएगा। 2 × 4 8 हो जाएगा। और इस तरह से ये 10 तक प्रिंट करेगा। 2 × 5 जो है वो 10 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये फिर ऊपर जाएगा। आउटर लूप जो है हमारा वो है आई फॉर आई इन रेंज 1, 6, जहाँ पर आई की वैल्यू जो हो जाएगी वो 2 से एक नंबर बढ़ेगी, 3 पे हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं करती हूँ, यहाँ पर हम कामा एंड इक्वल्स टू, और ये अपर कोटेशन के अंदर ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं, बैकवर्ड स्लैश और टी। इससे क्या होगा, इंडेंटेशन आ जाएगी हर लाइन के बाद, तो हमें ईजिली हम इसको रीड कर सकते हैं। बहरहाल आई की वैल्यू जो थी हमारे पास वो 4 हो जाएगी। 3 से बढ़कर ये 4 होगी, और 4 जो है वो हर नंबर से 1 से लेकर 5 तक मल्टीप्लाई हुआ। 4 × 1 4 4 × 2 8 हो जाएगा। 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आएगा, और 4 4 से होगा 16, 4 5 मल्टीप्लाई होगा दोनों तो 20 आ जाएगा इस तरह से। उसके बाद लास्ट में आई की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 जो है 1 से लेकर 5 तक सब नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट करते हैं, यहाँ से इसको एम्प्टी रखेंगे तो हर जो लूप होगा ना उसके बाद ये इंडेंटेशन आ जाएगी, एक स्पेस आ जाएगी, तो ये इजीली हम इसको रीड कर सकते हैं। पर इस तरह से हम फॉर लूप जो है नेस्टेड लूप यूज़ कर सकते हैं। सो होपफुली क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि डिक्शनरी हम पाइथन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, और फॉर लूप नेस्टेड लूप हम कैसे यूज़ करते हैं। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ फॉर लूप, यू कैन चेक माय प्रीवियस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।